फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज टू स्वाहा, वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। और हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिंदी लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज सेकंड के तौर पर। हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 10 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 है। आपका ऑनलाइन एग्जाम का यह क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ctet.nic.in पर आपको मिल जाएगा। मैंने इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना दिया है। और फ्रेंड्स, और यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 के हिंदी हिंदी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं कि आपके लैंग्वेज सेकंड में आपके जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अलग अलग होंगे, और जो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लैंग्वेज सेकंड में सेम होते हैं, चाहे आपकी हिंदी हो एज अ लैंग्वेज सेकंड, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका अदर लैंग्वेज हो। उसमें क्या होता है, आपका लैंग्वेज सेकंड में जो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके पैसेज बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके डिफरेंट होते हैं। और बाकी जो आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होते हैं सारे लैंग्वेजेस के पेपर के लिए एज अ लैंग्वेज सेकंड के तौर पर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके हिंदी के 121 से लेकर 128 तक आपके हिंदी के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं, और बाकी आपके इसमें 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस है और बाकी आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को गद्यांश को सही तरीके से पढ़ना है और उसके पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपको देने हैं और सही विकल्प को चुनना है, यानी सिलेक्ट करना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है, कालिंदी किस नदी को कहा जाता है। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके पैसे से संबंधित होंगे, तो आपके क्वेश्चंस के जो आपके आंसर होंगे वो आपके पैसे से ही आपको इनके आंसर मिलेंगे। तो 121 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यमुना। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, गंगा का खिलवाड़ी कन्या रूप कहाँ देखने को मिला है। तो कहाँ पे देखने को मिला है, आपकी गंगोत्री के समीप हिम से ढके प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 123, दिया गया एक दृश्य देखने पर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, वाक्य का आशय क्या है। तो 123 का आपका आंसर होगा, एक दृश्य की सुंदरता, भाव, वातावरण और अन्य दृश्यों से बिल्कुल भिन्न है कि दूसरे की कल्पना करना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 124, तो यमुना का जो पहले से ही दोहरा पाठ है तो इससे तात्पर्य है। तो 124 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यमुना की चौड़ाई अधिक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 125,
यमुना खेलती है कूदती है किंतु क्रीड़ा सख्त नहीं मालूम होती, वाक्य का क्या अर्थ है? तो 125 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बहाव में उफान नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 126 दिया गया है। अब आपको बताना है कि सकरे प्रदेश में रेखांकित शब्द क्या है? तो आपको जो सकरा है, तो 126 का आपका आंसर होगा विशेषण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 127। अब आपको बताना है हिमांश दती में समास है, तो कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। प्रयाग से गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है, वाक्य में निपात है, तो 128 का आपका आंसर होगा ही। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 129 से लेकर 135 तक दिया गया है जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य क्या है? तो आपका अनिवार्य आत्मनियंत्रण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 130 दिया गया है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो क्या कहा जा सकता है? जीवनचर्या का अनुशासन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 दिया गया कॉलेज के सभी उत्तम विद्यार्थी डैश थे, तो 131 का आपका आंसर होगा देशभक्त। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 132 दिया गया है कि गद्यांश में मानव जीवन के किस गुण का उल्लेख नहीं है, तो 132 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सक्रिय। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 133 कॉलेज एक राजकीय संस्था थी, वाक्य में रेखांकित सबसे अभिप्राय है, तो 133 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारतीय अधिकार वाली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 134 दिया गया विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, तो 134 का आपका आंसर होगा विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। अब आपको बताना है कि राजभक्त शब्द में डैश समास है, तो कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है जो आपका अगला टॉपिक होगा, जो आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे आपके 136 से लेकर 150 तक एज ए लैंग्वेज सेकंड पेपर वन सीटेट के पेपर वन में। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया 136। एक बहुभाषिक कक्षा वह है जहाँ शिक्षार्थी प्रथम भाषा के वैश्विक रूप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 137। शिक्षार्थी व्याकरणिक अवधारणाओं को धीरे धीरे और बार बार सीख रहे हैं, एक ही बार में सभी व्याकरणिक नियमों में निपुणता प्राप्त करने की कोशिश करने के बजाय समय के साथ अवधारणा को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा सीखना है, तो 137 का आपका आंसर होगा सर्पिल स्पाइरल सीखना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 138। पाठ्य पुस्तक को समझने और उसमें से सूचनाएं निकालने, साथ ही साथ पाठ्य वस्तु का निर्वाचन करने संबंधित शिक्षार्थियों की दक्षता। 138 का हो जाएगा आपका फर्स्ट पठन प्रवाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 139। वाक् विकास जिसमें एक ही शब्द को बार बार बोलने के कारण बोलने का प्रवाह बाधित होता है, वह है? 139 का आपका आंसर का हकलाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 140। या जागरूकता की शब्द व्यक्ति ध्वनियों से मिलकर बनाए और जैसे व्यक्ति ध्वनियों का या स्वनित स्तर तक तोड़ा जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 140 का आपका आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड स्वनिम जागरूकता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान पठन के साथ जुड़ा हुआ है? तो 141 में आपका आंसर होगा पठन का उद्देश्य पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करना है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। दिया गया कौन सी पद्धति या विश्वास करती है कि वाक्य रूप विषय वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है? तो 142 का आपका आंसर होगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 143। अब आपके एजर्सन और रीजन दिए गए हैं, और फ्रेंड्स एजर्सन रीजन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चाहे आपका
सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग एडेशन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 143 में दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कारण दिया है, रीजन दिया है, ठीक से ना सीखे गए भाषा मदों को फिर से पढ़ाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये आपका रीजन सही है, लेकिन जो आपकी इसकी व्याख्या है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। पाठ्य पुस्तक में कहानियां कविताएं नाटक एवं लेखकों द्वारा लेखन के अन्य रूप शामिल होते हैं, इसमें हमें इस तरह की सामग्री की आवश्यकता होती है क्योंकि। तो 144 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रामाणिक और सहज भाषा में होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण करने के लिए कौन सा तरीका मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा कच्चा कच में वस्तुओं के नाम लिखना और उन वस्तुओं पर लगा देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 146। कक्षा 3 की शिक्षिका अंशु अपनी भाषा कक्षा में देखो और बताओ गतिविधि के लिए कुछ वस्तुएं लाती हैं, भाषा शिक्षण अधिगम में ये वस्तुएं किस नाम से जानी जाती हैं। तो इसका आपका आंसर होगा वास्तविक वस्तुएं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 147। एक शिक्षक को शुरुआती चरणों में चित्रात्मक पुस्तकों के पठन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि। तो 147 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, या शिक्षार्थियों को चित्रों को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 148। एक शिक्षिका बच्चे के काम को एक फोल्डर में डालती है जैसे लेखन के नमूने, चित्र, कहानियां और आदि अन्य अन्य और उन्हें आकलन के लिए इस्तेमाल करती है, वह है आपकी पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 149। दिया गया है इनमें से कौन सा अभ्यास भाषा शिक्षक के द्वारा सबसे अधिक सराहनीय है। तो 149 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी स्वीकृत और अहम अनुभूत करें, चाहे वे किसी भी भाषी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। आपका आखिरी क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन का। दिया गया निम्न में से कौन सा उद्गमगामी उपागम पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का आपका आंसर होगा ध्वनि से शब्द पद वाक्य उपवाक्य आदि की तरफ जाते हुए संदेशों को डिकोड करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो फाइनली फ्रेंड्स आपके हिंदी एज अ लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल आपके हिंदी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 10 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदी एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।